हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर थर्ड से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी तक इस सीरीज़ से 149 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या एलकेओ पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और अपना फुल रिवीजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, कृषि में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने हेतु भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कृषि में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का विश्लेषण करना है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में कृषि अनियमित वर्षा और सूखा, ये जो है हमने क्या किया है कि कृषि में जलवायु परिवर्तन पर भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है, इसी के संदर्भ में हमने जो जीएस पेपर 5 का जो क्वेश्चन कंप्लीट किया है वो यूपी के संदर्भ में हम इसको देखेंगे। जिस किसी ने भी उसको नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि इसका इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में कृषि अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और तापमान वृद्धि और फसल चक्र में बदलाव जैसी समस्याओं से जूझ रही है। भारत सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए कई रणनीतिक प्रयास किए हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रमुख सरकारी प्रयास, इसके संदर्भ में हम देखेंगे। पहला क्या है, फर्स्ट है एनएमएसए नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो कि जलवायु अनुकूलन कृषि से संबंधित है। एनएपीसीसी के तहत राष्ट्रीय कृषि मिशन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एनएमएसए स्टार्ट किया गया है। राज्य कार्य योजना एसएपीसीसी के माध्यम से क्षेत्रीय जलवायु रणनीति से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे पीएमकेएसवाई, ये जो है क्या है, जल कुशल और जलवायु लचीली योजनाएं हैं। इसके अंतर्गत जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप जल संरक्षण के लिए ये चलाई गई है। नेक्स्ट क्या है, सॉयल हेल्थ कार्ड पीकेवीवाई नेचुरल फार्मिंग, यह मृदा और जल संरक्षण से संबंधित है। यह मृदा की सुधार और जलवायु अनुरूप पोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, पीएमएफबीवाई, यह संबंधित है किससे, यह संबंधित जलवायु आधारित जो है फसल बीमा है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह मौसम आधारित जोखिम कवर करती है। ई नाम व एमएसपी के माध्यम से मूल्य स्थिरता से संबंधित है। फिर क्या है, आईसीएआर, इसके द्वारा जो है क्या किया जाता है, यह जो है जलवायु सहिष्णु बीजों का विकास करती है, जो कि सूखा, लवणता रोधी किस्मों से संबंधित है। ई नाम एमएसपी मूल्य स्थिरता में मदद करता है। इसके सकारात्मक प्रयास के संदर्भ में हम देखेंगे कि प्रभावशीलता का विश्लेषण। सकारात्मक जो है इसके क्या पहलू हैं, जल मृदा की गुणवत्ता में सुधार करता है, जोखिम जो है जोखिम को कम करता है और लचीलापन बढ़ाता है। किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन मिलता है इससे, मतलब जो है ये क्या करता है, कृषि उत्पादकता या जलवायु प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। जल संरक्षण, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। किसानों में अनुकूलन क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट क्या है, इसके संदर्भ में कौन कौन सी सीमाएं विद्यमान हैं। पहला क्या है, जन जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी। दूसरा क्या है, सीमांत किसानों तक सीमित पहुँच। डेटा और पूर्वानुमान तंत्र कमजोर है। फसल जो है इसके संबंध में क्या है कि नीतियों का स्थानीयकरण कमजोर है। सीमांत किसानों तक पहुंच सीमित है। डेटा व पूर्वानुमान प्रणाली कई बार असमर्थ रही है। प्रशिक्षण व फील्ड एक्सटेंशन सेवाएं जो है अपर्याप्त हैं। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सरकारी प्रयास सही दिशा में हैं, लेकिन स्थानीय कार्यान्वयन, प्रशिक्षण और तकनीकी के विस्तार से ही प्रभावशीलता बढ़ेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3 से। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।